हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक जो आपके एचटेट एग्जाम में फिर से पूछे जाने की संभावना हो सकती है। वैसे आज का जो टॉपिक है वो लगभग बार पेपरों में रिपीट हुआ है, ना केवल एचटेट बल्कि एचएसएससी के पेपरों में भी मोस्टली रिपीट हुआ है। और आप लोग बखूबी जानते हो ये टॉपिक आज का जो रिलेटेड है वो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड, यानी कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड आज का पर्टिकुलर टॉपिक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, ये बड़े आसानी से समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, इस क्वेश्चन को तो समझा ही देता हूं, पर बाकी और सवालों को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। थोड़ा सा समय लग सकता है आज के क्लास में, पर आप इत्मीनान से शिद्दत से पढ़िएगा, उतनी ही तबियत से मैं भी आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। सवाल पहला तो ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवालिक पहाड़ियों में अवस्थित है। शिवालिक हिस्से में पूछा है आप लोगों से, तो क्या खप्परवास है, भिंडावास है, या खोलही रेतान है, या नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बड़ा ही आसान सा सवाल था। इसका ठीक आंसर आप लोग जो ना, इन्होंने पूछा था शिवालिक में है तो खोल ही रेतान आप लोग आंसर करने वाले थे। खोल ही रेतान एक्चुअली पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बाकी जो है ना आपका शिवालिक के हिस्से में नहीं आते हैं। शिवालिक का मतलब क्या समझते हैं सर आप लोग? शिवालिक पहाड़ी का मतलब आप या तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते होंगे कोई, या फिर आप लोग अंबाला के अलावा जो है ना हरियाणा का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है इससे कोई रिलेट करते पाएंगे आप लोग, या फिर अंबाला पंचकुला के अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है यमुनानगर और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, इससे रिलेट करेंगे आप लोग। तो जाहिर सी बात है खप्परवास, भिंडावास और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो कोई शिवालिक के हिस्से में तो नहीं आते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले खप्परवास की बात करते हैं, झज्जर में है तो शिवालिक का तो रेंज नहीं आया। भिंडावास है ये भी झज्जर में ही है, दोनों पास पास है, ये भी शिवालिक का हिस्सा नहीं आया। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी का है, ये भी शिवालिक का हिस्सा नहीं आया है। थोड़ा इस टॉपिक के बारे अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा मैप वाइज आप समझने की कोशिश करो। एक तो सिरसा में अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, इसके अलावा कल्लेसर है, इसके अलावा छिलछिला है, इसके अलावा हरियाणा में भिंडावास है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है आपका, याद रखना आप लोग। इसके अलावा कल्लेसर नेशनल पार्क भी है और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे ही। इसके अलावा आपके पास में भिंडावास लेक भी है, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ऐसे करके अपने हरियाणा राज्य के अंदर टोटल अभी फिलहाल जो है ना 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग पढ़ा करते हैं। ये मैं ऑफिशियल साइट का डेटा आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑफिशियल साइट का स्क्रीनशॉट ले लिया। कभी कभी मन में कंफ्यूजन आ जाता है, सर ये है ये नहीं है। आप लोग ऑफिशियल साइट को ही मद्देनजर रख के अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा, वही आपके लिए जरूरी है। क्योंकि कल को अगर आपका पेपर में आंसर की वो गलत भी बताते हैं तो आप ऑब्जेक्शन लगाने लायक हो सकते हैं, प्रूफ ऑफिशियल वेबसाइट का देके। ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप लोग वाइल्ड लाइफ वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना वो दिखाई देगा। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर दिखाई देगा आपका, 142.52 एरिया हेक्टेयर का है इसका, और 1991 में ये बना था। दूसरा कल्लेसर नेशनल पार्क यहाँ पे दिखाई देगा, और कल्लेसर नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर जो है ना यमुनानगर के ऊपर पड़ता है ये। और ये बना कब था? ये साल 2003 के अंदर बना था, 8/12 साल 2003 के अंदर। हरियाणा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इन्होंने जो लिस्ट दे रखी है उसके अंदर कल्लेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यमुनानगर का, बीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छिलछिला है, नाहर है, अबूब शहर है, भिंडावास है, खप्परवास है, खोल ही रेतान है। ये टोटल आपके पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखी है, विद इनके एरियाज दे रखी है। थोड़ा आइए इनको अच्छे से समझ लेते हैं साफ सुथरे तरीके से। और एक और बता देता हूं, संरक्षण केंद्र हरियाणा में 2 दे रखे हैं। एक सरस्वती दे रखा है जो कैथल कुरुक्षेत्र दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है, और एक बीर बारा वन जो है ना ये है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये 4452.85 एरिया हेक्टेयर का है, ये 419 एरिया हेक्टेयर का है। ये जो सरस्वती है ये साल 2007 में बना था, और बीर बारा जो है ना ये हरियाणा के अंदर कब बना था, इसका भी आपका सेक्शन साल 2007 का ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। अभी हम थोड़ा बात करते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में। शुरुआत हम लोग करते हैं पहले डिपार्टमेंट से, बात करते हैं कि हरियाणा में जो ये वाइल्ड लाइफ वाला या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिस्से की बात करते हैं हम लोग, ये फुल फ्लैज 1 नवंबर 1966 मतलब जब हरियाणा बना था तभी से ही ये डिपार्टमेंट बना हुआ है। पहली तो बात ये आती है आपकी।
दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास में ये आता है कि हरियाणा के अंदर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को संभालते कौन है, मतलब इस डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है। तो इस डिपार्टमेंट के मंत्री है करंट में श्री राव नरबीर सिंह जी, इस डिपार्टमेंट के मंत्री है। मंत्री तो राव नरबीर सिंह जी ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो एसीएस हैं उनका नाम क्या है, तो श्री सुधीर राजपाल जी हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एसीएस एनवायरमेंट के हैं ये। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के वार्डन का नाम क्या है, श्री विवेक सक्सेना जी है, जो आईएफएस अधिकारी हैं। आपसे मोस्ट प्रॉब्ली या तो ये या फिर आपसे एसीएस अधिकारी जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लेके चलें तो हरियाणा में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा, टोटल 2 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में कितनी है, 8 है। वैसे अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य वाला साल 2018 के बाद में उसको डिलिस्टेड करने की बात की गई थी, लेकिन स्टिल ऑफिशियल वेबसाइट पे है, पेपरों में पूछा जा रहा है, तो आप बट परंतु किंतु लेकिन दिमाग में मत रखिएगा। फिलहाल आप लोगों को उसको इंक्लूड करके टोटल 8 ही पढ़ने हैं, ध्यान रखना आप लोग। हालांकि एक बॉर्डर पे और भी है, आसोला भट्टी सूरजकुंड, जो आपका वहां पे पार्क भी, सूरजकुंड मेला लगता है, पर वो बॉर्डर एरिया के अंदर आती है। टोटली हम लोग हरियाणा के अंदर 8 ही इंक्लूड किया करते हैं अभी तक ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग। 2 हमारे पास संरक्षण केंद्र है और 3 हरियाणा में हम लोग चिड़ियाघर पढ़ा करते हैं। 5 हम लोग ऑफिशियली हरियाणा के अंदर प्रजनन केंद्र पढ़ते हैं और 1 हरियाणा का डियर पार्क पढ़ते हैं। ये ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग डेटा हम बात कर रहे हैं। टोटल एरिया नेशनल पार्क का हरियाणा में कितना है वो आप लोगों के लिए सवाल बन सकता है, और टोटल एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है ना वो सवाल बन सकता है। तो टोटल एरिया नेशनल पार्क का बनता है कितना, 4824.84 हेक्टेयर में बनता है। और टोटल एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हरियाणा में कितना है सर, तो 2344.117 हेक्टेयर का एरिया बनता है ये। अगर हम बात करते हैं सर कि जो आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस निकाल के बात कर लें हम लोग, तो क्या रहेगा सर। तो देखो ऐसा है कि जितने भी संरक्षित क्षेत्र में से शिकार करना अवैध है, एक पहली तो बात ये याद रखना। दूसरी बात है संरक्षित क्षेत्रों में सड़कें, इमारतें, मोटर चलित उपकरण और यांत्रिक परिवहन नहीं होने चाहिए। नेशनल पार्क ये है बेसिकली कि मस्ट बी रीसेटल्ड आउटसाइड, बाहर बसाया जाना चाहिए, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य अंदर भूमि अधिकार की अनुमति रहती है। मोटे तौर पे ये आते हैं कि ह्यूमन राइट्स अगर पूछा जाए नेशनल पार्क में तो बाहर बसाया जाएगा, मतलब उसके अंदर कोई, नेशनल पार्क के अंदर कोई इंसान अपना घर बना के नहीं रह सकता है। लेकिन वहीं आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और वहां पे इंसान भी रहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मानव का और के साथ साथ जो है ना वो जीव जंतुओं का संघर्ष देखने को मिल ही जाता है। जनजातियां अक्सर रहती है, जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात करते हो, कुछ इलाके झारखंड की बात करते हो, कुछ नॉर्थ ईस्ट इलाके की, इवन कुछ गुजरात के भी कुछ ऐसे इलाके हैं आपके। पशु चराने की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन भी पेपरों में बल्कि पूछ लिए जाते हैं। नेशनल पार्क में कोई आप अपना खुद का जानवर, पशु, गाय, भैंस, बकरी लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहां पे परमिटेड होता है क्योंकि आप खुद रह ही रहे हैं तो आप मवेशी भी साथ में रख रहे होंगे। अगर बात करते हैं स्टेटस अपग्रेड की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी जो है ना एक प्रॉपर ऑक्यूपाइड एरिया होता है, ये कैन बी अपग्रेड टू नेशनल पार्क। यहां आप ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को फिर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑलरेडी अपग्रेडेड है, इससे मतलब इससे ऊपर कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। स्टेटस डाउनग्रेड की बात करते हैं तो इसको आप मतलब डाउनग्रेड करके कहने का मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बना सकते, लेकिन हाँ इसको उधर तो लेके जा ही सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई रोड नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मोटर व्हीकल्स वगैरह नहीं है, मतलब आप अपना खुद का गाड़ी वगैरह या लोगों के लिए घूमने वगैरह के लिए इस तरीके से रोड वगैरह बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि इनके लिए टिकट्स वगैरह हो सकती है देखने के लिए, वो एक चीज है, और वो भी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर ही होता है, कुछ समय के अंदर ही, ऐसा नहीं कि मन उठाया कभी भी आप वहां पे एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे आप सिंपली तौर पे जंगलों का ही इलाका होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो हम लोग। वैसे ऐसे ओपन रूप में तो रोड वगैरह तो वहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। हरियाणा के अंदर टोटल 2 नेशनल पार्क है। 2 नेशनल पार्क में से पहला नेशनल पार्क कौन सा है सर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। पहले इसको गुड़गांव कहते थे 2016 तक, तो 2016 के बाद इसका नाम ये हो गया। 142.52 हेक्टेयर का एरिया है, 15 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गुरुग्राम से, और गुरुग्राम फरुख नगर रोड के ऊपर है ये।
इसका नोटिफिकेशन मिला था 5 जुलाई 1991 को, ये ऑफिशियल नेशनल पार्क बना है। दूसरा नेशनल पार्क है हरियाणा में यमुनानगर का है, तकरीबन 4682.32 हेक्टेयर का इसका एरिया है। 25 किलोमीटर दूर पड़ता है यमुनानगर, जो पोंटा साहिब रोड से लगभग 25 किलोमीटर दूर है ये। इसका नोटिफिकेशन आया था 8 दिसंबर 2003 को आया था। टोटल नेशनल पार्क का एरिया आपके पास बनता है 4824.84 हेक्टेयर का एरिया बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं कलेसर नेशनल पार्क की, तो ये आपका कहां पे है, तो इसके वेस्ट में तो पड़ती है सर मोरनी हिल्स पड़ती है, और इसके ईस्ट में पड़ती है यमुना नदी पड़ती है। अभी ऐसे सवाल भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है ना, तो करके याद रखना आप लोग। तो ये बेसिकली याद रखना आप लोग उत्तराखंड राजाजी नेशनल पार्क के पास पड़ता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है ना आपका नेशनल पार्क है, एक आपका जो सिमलीबारा नेशनल पार्क है, और उसके पास में जो है ना आपका सिमलबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश उसके भी करीब में है। तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क आपका हो गया उन दोनों के ही करीब में पड़ता है। अगर पूछ लिया जाए किसके करीब में है तो ऐसा सवाल बन सकता है। के अलावा कलेसर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये क्या शिवालिक हिस्से में आती है, तो हाँ ये शिवालिक की तलहटी में है। वो तो ऑब्वियस है, आप लोग आंसर सीधा ही कर दोगे, यमुनानगर के जिले में है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज है तो शिवालिक के ही हिस्से में आएगी आपकी, है ना। अच्छा, इसका नाम पड़ा है कलेसर महादेव टेम्पल की वजह से पड़ा है, क्योंकि इसी पार्क के अंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, कलेसर महादेव मंदिर, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। अगर हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो औपनिवेशिक डाक बंगलों के लिए यह प्रसिद्ध था। मुगल और ब्रिटिश शासन के टाइम पीरियड में शिकारगाह का क्षेत्र था और यहाँ पे डाक बंगलों के लिए प्रसिद्ध था। कभी कभी ये सवाल बनने की पॉसिबिलिटी में हम रख सकते हैं कि डाक बंगलों का क्षेत्र जो है ना कौन सा है, तो वो वही आप लोग कलेसर वाला इलाका कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेशन की, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती प्रकार के वन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूं तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे डेंस फॉरेस्ट खूब है। हरियाणा में डेंस फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा परसेंटेज भी यहाँ पे है, घने सघन वन कह सकते हो आप लोग। कई सारे जीव जंतु है, जैसे पैंथर है, इसके अलावा जो है ना यहाँ पे बिल्ली मिलती है जिसको रस्टी बिल्ली के नाम से जानते हैं, चित्तल हिरन है, गोरल है, नीलगाय है, छोटा भारतीय स्विफ्ट है, इसके अलावा रिसस मकॉक है। ऐसे कई सारे जीव जंतु भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सुल्तानपुर की बात हम कर रहे हैं तो गुरुग्राम जिले से तो लगभग 15 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959 के बेसिस पे सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो है ना, इसको पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो है अप्रैल 1971 में सुल्तानपुर झील जो 1.21 स्क्वायर किलोमीटर की छोटी सी झील है, उसी को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और 1991 में इसको अपग्रेड कर दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते हुए नेशनल पार्क में, और 2021 में इसको एक्चुअली रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया। हरियाणा में 2 रामसर साइट है, एक तो ये हो ही गई है, एक आगे आप भिंडावास और पढ़ लोगे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट में सबसे पहली बात है कि यहाँ पे सितंबर से मार्च अप्रैल तक ना कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, और प्रवासी पक्षी आने के कारण लोग यहाँ पे घूमने के लिए बहुत आते हैं। तो एक प्रकार का वॉच टावर या जनसंख्या के रूप में लोग यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए आते हैं हरियाणा में बाकियों की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आता है, ग्रेटर फ्लेमिंगो आता है, स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन आता है, वुड सैंड पाइपर आता है, ग्रे हर्न आता है। ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसको बसाने में जो मदद की थी ना उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, और एक डॉक्टर सलीम अली थे, फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी विज्ञानी थे वो, इनके ही तत्वाधान में पीटर जैक्सन और स्काइट जैक्सन जो है इसके मुख्य संस्थापक कहलाते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क के। और भी कई सारे यहाँ पे जो स्तनधारी जैसे काला हिरण, नीलगाय, हॉट डियर, सांबर, तेंदुआ, ये भी जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। तो 2 नेशनल पार्क आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, एक तो शिवालिक के फुटहिल में ही पड़ने वाला आपका यमुनानगर का कलेसर नेशनल पार्क हो गया, दूसरा गुरुग्राम के हो गया, दिल्ली के पास में पड़ता है महादेव मंदिर और डाक बंगले यहाँ का मेन पॉइंट है। यहाँ प्रवासी पक्षी ज्यादा आते हैं। यहाँ पे जो है ना ऐतिहासिक रूप से मुगल और ब्रिटिश हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, ये अभ्यारण्य से अपग्रेड होके नेशनल पार्क बना है। रामसर साइट का इसको दर्जा तो नहीं है, इसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला हुआ है 2021 में। यहाँ पे टॉप जो आपका मॉइस्ट फॉरेस्ट है, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे अलग से वन वगैरह का कोई स्पेसिफाइड नोटिस है नहीं हमारे पास।
अब हम लोग नेशनल पार्क के बाद में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आते हैं। थोड़ा इत्मीनान रखिएगा, थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो सकता है, पर उम्मीद करता हूं कि आप लोग मजे से समझ रहे होंगे, क्योंकि अच्छी चीजों में थोड़ा कई बार समय लग भी जाता है। ज्यादा जल्दबाजी में दिखा नहीं रहा हूं, ना दिखाना चाहता। खैर, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करता हूं। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहां पे है सर? ये हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एरिया कितना है सर इसका? एरिया लगभग जो है ना इसका आपका है, आप याद रखिएगा 5435.72 के अराउंड जो है ना हेक्टेयर में इसका एरिया हम लोग पढ़ा करते हैं। मतलब सबसे बड़े में सेकंड पोजीशन पे आ जाता है ये। 25 किलोमीटर दूर आता है यमुनानगर पौंटा साहिब रोड वाला, जो अभी मैंने कहा था। और स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन जो है ना 96 में आया था, फिर बाद में जो है ना इसका नोटिफिकेशन और आया था 2000 का आया था, 2000 का बना हुआ है ये। बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के पंचकुला में है। अब पंचकुला में है तो मतलब अगेन ये कहां पे हो गया सर आपका? ये हो गया शिवालिक क्षेत्र के अंदर हो गया। तकरीबन एरिया 767.30 हेक्टेयर का है। सबका एरिया याद करने का नीड नहीं है, नेशनल पार्क के अलावा आप लोग याद ना करें। हाँ, इनमें एरिया 2 के याद कर सकते हो, सबसे बड़े के सबसे छोटे का, बाकी का नीड नहीं है आपको, ठीक है। और 87 के अंदर जो है ना इसको नोटिफाई किया गया था। पिंजौर वाले इलाके में ही है ये। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र के सयोठी कला में पड़ता है ये वाला, और 28.92 हेक्टेयर एरिया, सबसे छोटा है। इसका ही याद कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 86 में ये आपका नोटिफाई हुआ था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये पड़ता है हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इको सेंसिटिव जोन की कैटेगरी में भी आता है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। इसको नोटिफाई 87 के अंदर किया गया था। 211.35 हेक्टेयर का इसका टोटल एरिया है। इसके अलावा अबूब सैर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये अपने हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सबसे बड़ा है, 11,530.56 हेक्टेयर का है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया है। इसी को डीलिस्ट करने की बात चल रही है, लेकिन अभी के लिए आप इसको पढ़ेंगे। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये झज्जर में पड़ता है। 411.55 हेक्टेयर का पहलगाम वाले क्षेत्र में है ये। 15 किलोमीटर दूर है झज्जर से, और इसको नोटिफाई 86 में ही किया था। ये 2021 के अंदर भिंडावास जो है ना एक हरियाणा के अंदर वेटलैंड साइट भी अनाउंस हो गई थी। एक खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगेन इसी के ही करीब में ही है ये। और इसके अलावा जो है ना ये 87 में ये अनाउंस हुआ था। खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये पंचकुला के अंदर है, शिवालिक वाले क्षेत्र के अंदर आता है आपका। और ये नोटिफाई जो है ना बाद में हुआ था 2004, फिर उसके बाद में इसको मोरनी रोड पे कुछ और अपडेट करके 2007 ऐसे करके इसमें अपडेशन आए थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो मोरनी का खोल ही रेतान है, पंचकुला शिवालिक पहाड़ियों के अंदर पड़ता है। इसके अंदर जो है ना भारतीय तेंदुआ, एशियाई हाथी, चीतल, सांबर, हिरण, ग्रे लंगूर, धारीदार लकड़बग्गा, भारतीय सियार, भारतीय ग्रे नेवला, ये सब मिलते हैं। जो शिवालिक हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग, शिवालिक के अंदर बीर शिकारगाह भी आता है, और ये इको सेंसिटिव जोन के हिस्से में आता है आपका। यहाँ पे पिंजौर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन जो केंद्र है वो भी स्थित है। इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर जो छिलछिला की बात कर रहे हैं वो तो कुरुक्षेत्र का बता ही दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे बाबा रोड़ानाथ डेरा मंदिर है, इसी के ही बेसिकली जो आपका परिधि का इलाका है उसी के अंदर ही। यहाँ पे एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी है, भौर सौदा के अंदर पड़ता है। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना सर, यहाँ पे करीब में ही एक साहिबी नदी का रास्ता भी है। साहिबी रिवर का रूट हो सकता है, ऐसा सवाल निकाल दे, साहिबी रिवर का रूट के बारे में पूछ लिया जाए। इकोलॉजिकल कॉरिडोर भी है खप्परवास वाला आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ में? भिंडावास के साथ में, तो ये भी सवाल बन सकता है आपका। और इसके अलावा संरक्षण केंद्र में 2 संरक्षण केंद्र बताया था, एक सरस्वती वाला, एक वीर बारावत वाला तो हो ही गया है। इसके अलावा कुछ और सामुदायिक संरक्षण केंद्र भी है हरियाणा में, जैसे नए नए ऐड हुए हैं। चौधरी वाली कम्युनिटी रिजर्व सेंटर है, ये हिसार में पड़ता है, 58 हेक्टेयर का है, लगभग सेमी एरिड ड्राई डेसिडियस नेटिव वाला इसका इलाका है। कुछ यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए स्पेशली यहाँ पे एक तो काला हिरण और खेजड़ी नाम के वृक्ष को बचाने के लिए कोशिशों में है ये। इसके अलावा एक मांगरबानी है 265 हेक्टेयर का, फरीदाबाद के अंदर है ये आपका। लेपर्ड है, जैकल है, और ऐसे कई सारे और जीव जंतुओं को बचाने के लिए है। इसके अलावा गुरु जंबेश्वर चिंकारा कम्युनिटी रिजर्व है, ये पड़ता है काजलहेड़ी फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, 27 हेक्टेयर का है। बिश्नोई कम्युनिटी मेन इस पे फोकस कर रही है, और मेनली नीलगाय, हिरण, चीतल की प्रजाति वगैरह बाकी अन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका सामुदायिक रिजर्व सेंटर है हरियाणा के अंदर।
इसके बाद में सरस्वती और बीरबारा तो मैंने आपको कह ही दिया, इनको दोनों को याद रखना। सरस्वती संरक्षण कहां पे, कैथल कुरुक्षेत्र दोनों में ही है। 4452.85 हेक्टेयर का है और ये जींद में 419.26 हेक्टेयर का। इन दोनों का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा गोल्ला रोड से 5 किलोमीटर दूरी के ऊपर आता है। साल 2007 के अंदर इसको नोटिफाई किया था, 11/10/2007 को। इसका ये जींद हांसी रोड के ऊपर जींद से 5 किलोमीटर दूरी पे है। इसको जो है ना, इसको भी 2007 में ही नोटिफाई किया था। हिरण पार्क की बात करते हैं तो हरियाणा में एक ही हिरण पार्क है, वो हिसार के अंदर पड़ता है। मिनी जू भिवानी में है, एक मिनी चिड़ियाघर भिवानी में है, एक रोहतक में चिड़ियाघर है, एक मिनी चिड़ियाघर पिपली के अंदर पड़ता है। तो हिरण पार्क हरियाणा में है, 19 हेक्टेयर का है, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही पड़ता है। ब्लू बर्ड लेक भी हरियाणा में, उसी के भी थोड़ा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। चीतल, सांबर, ब्लैक बक वगैरह यहाँ पे हिरण है। हर्बल पार्क अपने हरियाणा में लगभग 59 है, पर उसमें कई सारों में से वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना, चौधरी देवीलाल नेचर पार्क है, जो चूहरपुर यमुनानगर में आप पढ़ते हो, यही एग्जाम में रिपीट भी होता है। इसके अलावा चौधरी सुरेंद्र सिंह है, तो साम केरू या भिवानी वाले इलाके में हो गया। इसके अलावा सतावर वाटिका है, ये हिसार में है। चंदन वाटिका है, ये जींद में है। यहाँ पे औषधीय पौधे लगाए जाते हैं आमतौर पे। चिड़ियाघर मैंने भिवानी का बता ही दिया है, और ये रोहतक तिलियार झील के वाला हो गया एक तो, और एक पीपली वाला हो गया कुरुक्षेत्र का। इसके अलावा हरियाणा के अंदर सफारी पार्क प्रपोज्ड है 1000 एकड़ के गुरुग्राम, और गुरुग्राम के अंदर जो है ना, और इसके अलावा जो है ना एक 10,000 एकड़ का, ये तो 1000 एकड़ वाला है, ये एक 10,000 एकड़ का भी प्रपोज्ड है, गुरुग्राम और नूह दोनों का, जिसमें गुरुग्राम की 6000 एकड़ और नूह की 4000 एकड़ जो है ना ली जाएगी। वो दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की जो है ना चर्चा है, याद रखना आप लोग। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पे, केरू भिवानी में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पे है सर, ये भोर सेदा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पे, पिंजौर में है। इसका भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा फिनसेंट यानी कि तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। अकेला चिंकारा पूछे, चिंकारा हिरन की प्रजाति है, अकेला चिंकारा पूछे तो केरू कह देना, मोर और चिंकारा पूछे तो कह देना झाबुआ रेवाड़ी के अंदर कह देना आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा वन एवं वन्य जीव विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि ये गिद्ध संरक्षण केंद्र किसके साथ मिलकर चलाया जा रहा है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये एक जोधपुर नाम का गांव है, ध्यान रखना, जोधपुर एक तो सिटी राजस्थान में है, लेकिन ये जोधपुर गांव है, पंचकुला पिंजौर में छोटा सा गांव है, उसी के पास है ये। बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य के किनारे, पिंजौर से लगभग नेशनल हाईवे 22 से 8 किलोमीटर दूरी मल्लाह रोड के ऊपर है। ये 5 एकड़ जमीन के ऊपर ये फैला हुआ है। यहाँ पे पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो प्रजाति है ना वो यहाँ पे रखी जा रही है। जबकि सफेद पीठ वाला गिद्ध है लगभग 62 है, लंबी चोंच वाले गिद्ध है 204 है, इसके अलावा पतली चोंच वाले गिद्ध 63 है, लगभग 329 के आसपास गिद्ध यहाँ पे है। थोड़े टाइम पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 25 के आसपास गिद्ध है, हिमालय के अंदर छोड़े भी थे, वो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था आपका। अबूब सैर, छिलचिला, कल्लेसर, सरस्वती, और ये तो सब हमने पढ़ ही लिया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे, क्वेश्चन पूछे तो गुरुग्राम कह देना, बीरवारा वाला पूछे तो जींद कह देना आप लोग, फिनसेंट पूछे तो मोरनी कह देना, खप्परवास पूछे आपका तो भिंडावास खप्परवास झज्जर पढ़ोगे आप लोग, डियर पार्क हिसार में है, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे, पिंजौर में है, बीर शिकारगाह पूछे तो पंचकुला कह देना आप लोग। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं इस टॉपिक से, जैसे कि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपने अभी पढ़ा है छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना कहां पे पड़ता है सर, तो ये गुरुग्राम फर्रुखनगर रोड के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा पूछे मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पे है, तो झाबुआ रेवाड़ी में पड़ेगा ये। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है सर, तो कैथल कुरुक्षेत्र दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। नियमों के अनुसार अगर पूछे तो हरियाणा में संरक्षित क्षेत्रों के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सही रहेगा, तो ऐसा है कि नेशनल पार्क जो है ना उसको डाउनग्रेड करके वापिस आप लोग सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, ये भी मैंने अभी समझाया आपको। भौर सौदा वाला कहां पे है सर, अच्छा भौर सौदा वाला जो है ना उसके पास में एक तीर्थ स्थल भी है, भुवनेश्वर टेम्पल है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, ये भी याद रख लेना आप लोग। गुरुजंबेश्वर चिंकारा प्रजनन केंद्र कौन से समुदाय से संबंधित है, तो बिश्नोई कम्युनिटी से रिलेटेड है ये। इसके अलावा कल्लेसर नेशनल पार्क जो है ना सर उसके पास में कौन सा नेशनल पार्क है, एक राजाजी नेशनल पार्क है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एक। इसके अलावा आपका सिंबल बारा भी है जो हिमाचल प्रदेश वाला है, ऑप्शन में तो खैर यही है तो वही लगाएंगे।
मगरमच्छ प्रजनन जो है ना सर, ये कहाँ पे है? तो ये आपका जो ना चिलचिला है, अभी मैंने कहा था सबसे छोटा संयोटी कला कुरुक्षेत्र वाला, उसी के पास में ही है। भारतीय सॉफ्ट सेल कछुए की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज की भागीदारी के साथ कौन सा संरक्षित केंद्र स्थापित किया गया है? ये जो काजल हेड़ी वाला है ना, वहां पे नील गाय, इसके अलावा भारतीय सॉफ्ट सेल कछुआ, इसके अलावा चित्तल हिरण, उन सब के बचाने के लिए ही सामुदायिक केंद्र है ये वाला। गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन की मेजबानी जो है ना, वो पंचकुला, पिंजौर, जोधपुर गांव कर रहा है। हरियाणा की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि कौन सी है? तो हरियाणा में भिंडावास है। सब 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें से भिंडावास सबसे बड़ा है, दूसरा जो छोटा है वो दूसरा कौन सा है? आपका सुल्तानपुर हो ही गया है। गिद्ध वाला तो अभी कहा ही था, वल्चर वाला हो गया। इसके अलावा कल्लेसर नेशनल पार्क शिवालिक पहाड़ियों में है क्या? तो हाँ सर, शिवालिक में ही होगा। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया 500 है, नहीं 500 एकड़ में नहीं है, लगभग ये 1000 एकड़ में नहीं है, 522 एकड़ में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पिंजौर में है, नहीं ये पड़ता है भौर सौदा कुरुक्षेत्र में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क रामसर साइट है, हाँ ये एक रामसर साइट है। हरियाणा में 2 रामसर साइट है, सुल्तानपुर झील से सुल्तानपुर आपका नेशनल पार्क जो बना था, ये रामसर साइट 2021 में अनाउंस किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये पक्षियों के लिए। दूसरा भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में अपनी बाउंड्री भी बनाता है ये वाला। रामसर साइट कौन सी है और 522 एकड़, ये तो मैंने अभी बता ही दिया, वही है आपका। कुछ प्रजातियां भी पूछ सकते हैं आपसे, कौन कौन सी प्रजाति कहां पे है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि सोशिएबल लेपिंग, ये जो प्रजाति है सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पाई जाती है, और ये वाली CR है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये वाली। मिस्र के गिद्ध जो है ना, ये EN की कैटेगरी में है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर में है ये। पलास फिश ईगल जो है ना, ये भी EN की कैटेगरी में, भिंडावास और सुल्तानपुर में है। सेकर फाल्कन है, ये भी EN में आता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में है। ब्लैक बेलीड टर्न जो है ना, ये भी EN है और ये सुल्तानपुर में मिलेगा आपको। देखो 3 कैटेगरी आती है, एक आती है संकटग्रस्त, एक आती है क्रिटिकली यानी कि अति संकटग्रस्त आ जाएगी, एक तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्ति है। इस संकटग्रस्त का मतलब है खतरे में है, बहुत कम हो गए हैं, खत्म या हो, अगर ध्यान नहीं दिया तो खत्म हो जाएंगे, जैसे बाघ है, हाथी वगैरह इसमें आएंगे। जो अति संकटग्रस्त है ये बहुत ज्यादा खतरे में है और ये इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, मतलब विलुप्त होने के कगार पे। ये बहुत ही थोड़े बचे हैं दुनिया में, जैसे गिद्ध बताए थे मैंने आपको, वो इसी में मिलेंगे। विलुप्त हो गए जो पूरी तरीके से खत्म ही हो गए, एक भी नहीं बचे, जैसे डायनासोर हो गया आपका, डायनासोर नहीं बचा है। डोडो बर्ड्स होते हैं, ये भी नहीं बचे हैं आप फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये सब पार्ट है आपका, ये तो सब आपको पढ़ ही लिया है, ठीक है। प्रजनन केंद्र वगैरह ये भी सब हो गया है आपके पास में, ओके। चलिए सर, ये था आपका एक कंप्लीट टॉपिक, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। स्टार IQ एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल भी है, वहां आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मैं PDF भी शेयर कर दूंगा इसका। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना आप लोग। अगर आप CT मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच को आप ले सकते हैं। अगर आप HPSC SCS के एस्पिरेंट है तो आधारशिला बैच ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन से ही। थैंक यू, राधे राधे। टॉपिक कैसा लगा बताना जरूर, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा आगे आपके लिए और मेहनत करने के लिए भी। और अपना वैल्यूबल फीडबैक, कमेंट, लाइक, शेयर तो आप लोग करते ही रहना, ठीक है। थैंक यू।